देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा के हांसी तक अचानक गोलियों की गूंज से एक बार फिर सब कुछ थर्रा गया। लोगों के जहन में अंडरवर्ल्ड का खौफ पसरने लगा। सिर से सटाकर ताबड़तोड़ 10 गोलियां मार दी गई। लॉरेंस के गुर्गे ने इसकी जिम्मेदारी ली। हिसार के हांसी में जिम ट्रेनर की हत्या के इस सनसनीखेज कांड के साथ ही दिल्ली में गुरु रंधावा के जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली। एक के बाद एक लॉरेंस गैंग की इन वारदातों ने अंडरवर्ल्ड को भी हैरान कर दिया। आखिर साबरमती जेल में बैठे डॉन को हुआ क्या है, इनसाइड स्टोरी आपको दिखा। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक गोलियों की गूंज से पूरे अंडरवर्ल्ड में एक बार फिर दहशत फैल गई। साबरमती जेल में कैद लॉरेंस की गैंग ने एक ही दिन में दो वारदातों को अंजाम देकर पुलिस और प्रशासन को तो चुनौती दी ही, साथ ही अपने दुश्मनों को चेतावनी देकर आने वाले दिन में बड़े गैंगवार का प्लॉट तैयार कर दिया है। आप लॉरेंस के गुर्गों की हिम्मत और हिमाकत को देखिए। दिन दहाड़े भीड़ के सामने महज 5 सेकंड में 10 राउंड फायरिंग की और एक जिम संचालक को मौत के घाट उतार दिया। तस्वीर हरियाणा के हांसी की। तारीख 11 जून 2026, वक्त सुबह के 5:25। वीडियो फ्रेम में आपको 7 लोग दिखाई दे रहे हैं। सीढ़ियों पर वर्कआउट चल रहा है। तभी वीडियो में एक 8वें शख्स की एंट्री होती है, लेकिन इसी एंट्री के साथ चंद सेकंड में 2 बाइक सवार भी आते हैं। पीठ पर बैग, मुंह पर नकाब, हाथ में पिस्टल लिए और ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग करते हैं। फायरिंग के बाद अपराधी जिस तेजी से आए उसी तेजी से फरार भी हो गए, लेकिन जिस शख्स को 10 राउंड गोली मारी वो जमीन पर धराशायी होकर गिर पड़ा। इस जिम संचालक का नाम है कपिल रेणु। हत्या के बाद वही जो अमूमन होता है, पुलिस आई, मौके का मुआयना किया, एफएसएल की टीम ने सैंपल लिए, सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया गया और पुलिस ने एक बयान दिया। ये आज सुबह लगभग 5:30 बजे की घटना है और 6 बजे के आसपास हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ एक लड़के के ऊपर कुछ 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे और वो फायरिंग करके चले गए। तो अभी हम घटना पे मौके पे आए हैं यहाँ पर और उसकी जांच कर रहे हैं। एफएसएल की टीम भी आई है और लड़का नाम है, इसका नाम कपिल नाम है, लगभग 26-27 साल इसकी उम्र है और ये जिम चलाने का काम करता है। और अभी आगे जो है वो कार्रवाई करेंगे, जो जांच में सामने आएगा वो कार्रवाई करेंगे। अभी मौके के ऊपर लगभग 10 राउंड होल पड़े हैं यहाँ पे। एफएसएल की टीम उसकी जांच कर रही है, वो करेगी। हत्या किसने की, क्यों की, इन सवालों का जवाब पुलिस और खौफ खाई इलाके की जनता जानना चाह ही रही थी कि तभी एक ऑडियो सामने आया। हालांकि टाइम्स नाउ भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऑडियो में जो शख्स बोल रहा है उसने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हैरी बॉक्सर है। ऑडियो में हैरी बॉक्सर ने न सिर्फ इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, बल्कि ये भी बताया कि आखिर उसने जिम संचालक कपिल रेणु को क्यों मारा। सुनिए जरा। राम राम सभी भाइयों को। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। भाइयों, ये जो आज हांसी हरियाणा में जो मर्डर हुआ ना कपिल रेड जिम संचालक का, इसकी जिम्मेवारी मैं हरी बॉक्सर और आरडी धालीवाल, हरमन संधू और विक्रम कृडान लेते हैं। भाइयों, इसने शेखपुरा और ढाणीपुरिया में जो फायरिंग हुई थी ना, उसमें मैं साजिश करता था और इसने पूरा सहयोग किया था उन लड़कों का, इसलिए इसको मारा हमने। इसको समझाया भी था 2 बार पहले हमारे भाई सुंदर आसी ने, ये नहीं माना। इसने बड़े गुंडों वाली फीलिंग ले ली और जो भी इस फायरिंग में शामिल था उन सबको मारेंगे। सुना आपने, ऑडियो के साथ एक पोस्ट भी वायरल की गई। वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि कपिल रेणु की हत्या हरी बॉक्सर, आरडी धालीवाल,
हरमन सिंधु और विक्रम किडान ने मिलकर करवाई है, क्योंकि शेखपुरा और ढाणीपुरिया में जो फायरिंग हुई थी उसमें कपिल रेणु मुख्य रूप से शामिल था और उसने पूरा सहयोग किया था। उसे 2 बार सुंदर भाई हासी ने समझाया भी, लेकिन ये नहीं माना। जो भी लोग उस फायरिंग में शामिल थे उन सभी को हम जानते हैं। जिन जिन लोगों को हमारे फोन गए हैं वो समय रहते हमारे संपर्क में आ जाए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर समय रहते संपर्क नहीं किया गया तो गोली कभी भी किसी भी तरफ से और कहीं से भी आ सकती है। जो लोग हमारे दुश्मनों के साथ बैठकर उनका साथ दे रहे हैं और खुद को शहर का नवाब समझ रहे हैं, उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। तुम्हारी मौत तुम्हारे घर की चौखट पर दस्तक दे रही है। पोस्ट के आखिर में हरी बॉक्सर ने लिखा है वेट एंड वॉच, सलाम शाहिदानो, और हैशटैग के साथ लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, संदीप सेठी ग्रुप, जितेंद्र गोगी मान ग्रुप और डीसी ग्रुप को मेंशन किया है। इसका इन-लॉज की तरफ से भी इसके वाइफ के साथ स्ट्रेंज रिलेशन रहे हैं इसके, तो इसके साले ने भी पता लगा कि इसकी माता मुझे बता रही थी सुबह कि इसको धमकी वगैरह दी थी, वो भी एंगल हम देख रहे हैं। जो इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसमें इसकी किस किस से दुश्मनी थी वो एंगल भी हम देख रहे हैं। मीडिया बंधुओं को कईयों को ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, जो कि हैरी बॉक्सर करके उसने, मैंने भी सुनी है वो एंगल भी हम जांचेंगे, इसमें शामिल करेंगे। दरअसल हैरी बॉक्सर की इस पोस्ट को गंभीरता से इसीलिए लिया जाना चाहिए क्योंकि आज की तारीख में लॉरेंस की गैंग को हैरी बॉक्सर ही लीड कर रहा है। लॉरेंस की रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ से दुश्मनी के बाद और अनमोल की गिरफ्तारी से गैंग में ऑपरेशनल लीडरशिप का एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, लेकिन हैरी बॉक्सर ने अभी पूरी गैंग को अपने हाथों में ले रखा है। एक छोटे से गांव से निकलकर अमेरिका में गैंगस्टर बनने वाले हैरी बॉक्सर का असली नाम हरिचंद है। राजस्थान के अलवर जिले के चितरपुरा गांव का रहने वाला है हैरी। इसके पिता का नाम गिरधारी जाट है। हैरी बॉक्सर पर राजस्थान के करौली और जयपुर में 2 केस दर्ज है। हैरी बॉक्सर साल 2024 में डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा और अमेरिका में अब वो सुपर एक्टिव है। पिछले साल अगस्त में कपिल शर्मा के कनाडा के सूरेश शहर में स्थित कैप्स कैफे में जो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी वो हरी बॉक्सर ने ही करवाई थी। हरी बॉक्सर ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली और कपिल शर्मा और सलमान खान के साथ काम करने वालों को खुली धमकी देते हुए कहा था कि वो मुंबई का माहौल खराब कर देगा। ये पिछले साल का धमकी वाला ऑडियो सुनिए। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को, उसके मारने के लिए हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। अनमोल का बेहद करीबी है हरी बॉक्सर और अब तो लॉरेंस का हरी बॉक्सर को पूरा सपोर्ट भी है। लॉरेंस के टारगेट किलिंग से लेकर वसूली तक के सारे असाइनमेंट हरी बॉक्सर की निगरानी में ही हो रहे हैं। अभी दिल्ली के पश्चिम विहार में 24 फिटनेस जिम के बाहर जो फायरिंग हुई उसकी भी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ही ली है। लॉरेंस गैंग से जुड़े अनिल पंडित नाम के गैंगस्टर ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली। राम राम सारे भैया ने, मैं अनिल पंडित, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप था। ये जो आज दिल्ली में गुरु रंधावा की जिम पर फायरिंग हुई है, ये मैंने और मेरे भाई हरमन संधू ने करवाई है। इसको पहले मेरे बड़े भाई हैरी बॉक्सर ने कॉल करके समझाया था, लेकिन इसको समझ नहीं आई। ये सलमान खान के कुछ ज्यादा ही करीबी हो रखा था। ये तो बस इसको एक ट्रेलर दिखाया है, अब इसको हम जल्दी ही मारेंगे।
और जितने भी हमारे दुश्मन हैं जो ये 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के भोगते रहते हैं, तुम अपनी लोकेशन दो, फिर देखेंगे तुम कितने बड़े बदमाश हो। लॉरेंस बड़ा भाई था, बड़ा भाई है और बड़ा भाई रहेगा हमेशा। और तुम गद्दार थे, गद्दार हो और गद्दार ही रहोगे। दरअसल जिम की ये चैन पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा की है और धमकी देने वाला लॉरेंस का गुर्गा अनिल पंडित यही कह रहा है कि ये फायरिंग इसीलिए की कि गुरु रंधावा की सलमान खान से नजदीकी है। राजधानी दिल्ली के अंदर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चलाई है और ये गोलीबारी हुई है 24 फिटनेस जिम के ऊपर। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने शीशे के ऊपर गोलियों के निशान दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अज्ञात 2 बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ 6 से 7 राउंड गोलियां चलाते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है ये जो 24 फिटनेस जिम है ये पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के नाम की फ्रेंचाइजी है, जो कि राजधानी दिल्ली के अंदर अशोक विहार, कीर्ति नगर, पंजाबी बाग सहित कई जगह पर खुली हुई है। और इस समय हम पश्चिम बिहार ईस्ट इलाके के अंदर खड़े हुए हैं। इसी जिम के ऊपर गोलीबारी की गई है और बदमाश यहाँ पर गोलीबारी करते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस को इसकी सूचना 5 बजे के आसपास लगती है। वहीं इस गोलीबारी के बाद सोशल मीडिया के ऊपर विदेश में बैठा गैंगस्टर अनिल पंडित ने पोस्ट डालकर एक जिम्मेदारी भी ली है। उस पोस्ट के अंदर कहा गया है कि इस गुरु रंधावा के जिम के ऊपर जो फायरिंग हुई है ये हमने कराई है क्योंकि वो सलमान खान के साथ कुछ ज़्यादा नज़दीकियां दिखा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट की हम पुष्टि नहीं करते हैं, ना कि कोई अधिकारी बयान इसको लेकर भी आया। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है और यहाँ पर CCTV फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की जा रही है। दरअसल पंजाबी गायक गुरु रंधावा और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की दोस्ती कई साल पुरानी है। दोनों की नजदीकी पहली बार तब चर्चा में आई थी जब गुरु ने 10 का दम शो में परफॉर्म किया था और सलमान के साथ स्क्रीन शेयर की थी। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन में हैजार्डस मटेरियल होने की खबर सामने आ रही है। न्यूज चैनल CNN के मुताबिक पेंटागन के कई फ्लोर्स लॉक कर दिए गए हैं। वहां से लोगों को अंदर ही सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। CNN के मुताबिक पेंटागन के कॉरिडोर 4 से 7 और दूसरी से 5वीं मंजिल के हिस्से को लॉक किया गया है, जिसकी जांच के लिए हैजमेट टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। पेंटागन में किसी खतरनाक सामग्री होने की जांच इस वक्त करवाई जा रही है। दरअसल पेंटागन के इंटरनल सिस्टम ने एसेस किया था कि वहां की एयर क्वालिटी में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से कोई खतरनाक सामग्री का रिसाव हो सकता है। कल ही पेंटागन प्रवक्ता सीन पार्लेन ने इस बात की जानकारी दी थी। अब हैजमेट टीम बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है।